बेहद बरसों पहले भारतवर्ष में एक राज्य था जिसका नाम मगध था। उन राज्य में एक बेहद ही अच्छा और न्यायप्रिय राजा बेलाल सेन शासन करते थे। उसके 3 बेटे थे, सबके सब शक्तिशाली और चालक थे। राजा बेलाल सेन का अंतिम सामी आ गया। वो अब चिंतित थे कि कौन इस राज्य की राजा बनेगा। तीनों के 3 इस राज्य के राजा बनने के लिए योग्य हैं। ये सोचकर राजा बेलाल सेन अपने सभी पुत्रों को बुलाया और वही सवाल किया, लेकिन सब अपने आप को राजा बनने के लिए पिता को बोल रहे थे। अब राजा बेचारा क्या करेंगे? सभी पुत्र उसके लिए प्रिय थे। इस समस्या का समाधान के लिए वो एक उपाय सोचा। अपने पुत्रों को कहा, पुत्रों, तुम सब इस सिंहासन पर बैठने को योग्य हो, लेकिन एक और परीक्षा है। अगर तुम इसे समाधान कर सकते हो तो योग्य पुत्र को मैं राज्य अर्पण कर दूंगा। तीनों पुत्र राजी हो गए। राजा ने कहा, यहां से बेहद दूर में एक रानी रहती है। वो कभी हंसती नहीं। अगर वो कभी हंसेगी, उसके मुख से एक फल निकल आएगा। उस फल को लेकर मुझे दो। याद रखना, यह बेहद कठिन होगा। तीनों पुत्रों ने बोले, पिताजी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम स्वयं को प्रमाणित करके रहेंगे कि हम इस सिंहासन के लिए योग्य हैं। पिता की अनुमति लेकर तीनों संतान चले गए। उन्हें उस रानी की राज्य का नाम तक भी पता नहीं था। वो सभी लोगों को पूछने लगे, पर किसी ने भी ऐसे रानी की बातें सुनते नहीं थे। फिर वो निराशा होकर चलने लगे। चलते चलते एक जगह में रुक गए। उस जगह में 3 रास्ते थे। बड़े भाई ने कहा, हमें तो ये पता नहीं कि वो रानी हमें कहाँ मिलेगी। हमें अलग अलग दिशा में जाकर कभी नहीं हंसने वाली रानी को ढूंढना चाहिए। ये बात दूसरे दोनों भाई को सही लगा। वो सब दूसरे दूसरे दिशा में चले गए। बड़े पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वो जाते जाते एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कुछ लोग शिकार करके आ रहे थे। उसे देखकर बड़े पुत्र पूछने लगा, महाशय, क्या आपको कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में जानकारी है? यह सुनकर जंगली लोगों ने कहा, नहीं तो हम जीवन भर में ऐसी रानी के बारे में सुने नहीं। तुम हमारे सौदागर के पास जाओ। उसका घर उस गांव में है, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा करता है। अगर तुम उसे कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में पूछोगे, शायद कुछ पता मिल जाए। ये सुनकर बड़ा पुत्र खुशी होकर गांव की ओर प्रस्थान किया। उस गांव में सौदागर रहता था। वो बेहद लालची और कपटी था। वो लोगों से धन संपत्ति हड़प कर ले जाता था। वो किसी लाभ के बिना कुछ नहीं करता। बड़ा पुत्र उस सौदागर के पास गया और कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में पूछा। वो सौदागर राजकुमार को ध्यान से देखा। वो सोना अलंकार पहना था।